गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने क्रॉप प्रोडक्शंस की रीडिंग की थी, चैप्टर समझाया गया था आपको। आज उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। सबसे पहले हमें एमसीक्यू दे रखे हैं। एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड आर कॉल्ड। सबसे पहले आपको बताया गया था कल क्रॉप्स के बारे में, फसलों के बारे में, कि वो प्लांट जो किसी एक फील्ड में उगाए जाते हैं, एक ही प्लेस पे एक ही स्पीशीज के प्लांट्स जो उगाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, उन्हें क्रॉप्स कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रॉप्स स्टूडेंट, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगर मीन्स। आपको बताया था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना था, दो वर्ड से मिलकर बना था, एक एगर और एक कल्चर से। तो एगर का जो मतलब होता है, मीनिंग्स होती है, वो फील्ड होता है, मैदान से मतलब होता है एगर का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, फिल इन द ब्लैंक दे रखी है इसमें, इज प्रिपेयर फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन। तो आपको बताया गया था कि फसल उगाने से पहले, क्रॉप प्रोडक्शन से पहले, हम काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले सॉइल का ध्यान रखा जाता है कि सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है या नहीं है। दूसरी, फार्म का यूज़ किया जाता है, फील्ड का। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है इसका, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 4 है आपका, वाटरिंग प्लांट्स इन द फील्ड इज कॉल्ड। सो इसका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा बी वाला, इरिगेशन। इस प्रकार से आपके चारों क्वेश्चन हो गए हैं। पहला बी, दूसरा भी बी, और ये आपका तीसरा है डी, ऑल ऑफ दीज। ये वाला आंसर है इसका, ऑल ऑफ दीज। 4 क्वेश्चंस का आंसर आपको बी है, इरिगेशन। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैन मेड मैन्यूरीज मैन्यूरीज कॉल्ड। देखिए, इसमें खाद की बात की जा रही है, जो व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता है खाद, उसे फर्टिलाइजर कहते हैं। सो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 5 का, वो फर्टिलाइजर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70% ऑफ टोटल मीट इज प्रोवाइड बाई। सो स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो दोनों ही है, ए और बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें जो फिल इन द ब्लैंक दे रखी है, सबसे पहले आपकी रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड। सो इसमें ये कहा गया है, जो ऐसे प्लांट जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं, उसे जब काटा जाता है, रिमूव किया जाता है फील्ड से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं, वीडिंग। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे वाइल्ड प्लांट्स उगाते हैं फील्ड में, अधिकतर देखा होगा आपने। तो उसे हटाने के लिए, वो अनवांटेड होते हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं प्लांट्स, उसे हटाकर फील्ड्स में जो सीड बोते हैं, उससे पहले की प्रोसेस जो होती है उस प्लांट को हटाने की होती है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स। तो इस प्रोसेस को जो हम कहते हैं वो वीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, हमारा जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी है, इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ वीडिंग। देखिए, अभी हमने कहा कि जो प्लांट्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, उससे हटाने की जो प्रक्रिया कहलाएगी, प्रोसेस कहलाएगी, वीडिंग कहलाएगी। उसके बाद ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ करके हम वो प्लांट्स को हटाते हैं, वो है हैरो एंड ट्रॉवेल। और नेक्स्ट है हमारा, फॉलोइंग इज।
सो स्टूडेंट इसमें थोड़ी मिस्टेक है, ये फॉलोइंग इज नहीं है, ये फॉलोइंग इज है, ये एफ के बाद ओ ना होकर ए है, ये मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा। फॉलोइंग एक मेथड होता है जिसका इस यूज़ भी क्रॉप प्रोडक्शन में किया जाता है। तो आप स्टूडेंट ये देख लीजिएगा, यहाँ फॉलोइंग इज है, फॉलोइंग इज अ मेथड। नेक्स्ट है हमारा पेस्ट आर। स्टूडेंट पेस्ट क्या होते हैं? सबसे पहले पेस्ट पेस्टिसाइड इंसेक्ट को मारने के लिए, क्रॉप को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें पेस्ट कहते हैं, जिसमें डीडीटी और बीएचसी का बहुत यूज़ है। ज़्यादातर क्रॉप को इंसेक्ट से बचाने के लिए इसी का स्प्रे किया जाता है क्रॉप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर द कॉमन पेस्टिसाइड्स। स्टूडेंट अभी हमने पेस्टिसाइड्स के बारे में जाना है, इसमें भी ये हमसे कॉमन पेस्टिसाइड्स के नाम पूछ रहे हैं। तो कॉमन पेस्टिसाइड्स के नाम में है एक मेलेथियन। स्पेलिंग अगर समझ में नहीं आ रही हो तो स्टूडेंट समझ लें आप, MALATHION। रिपीट कर रही हूँ मैं, MALATHION। एंड डिस्टोन्स, डाइसिस्टोन, DISYSTON, DYSYSTON, ये कॉमन पेस्टिसाइड है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। स्टूडेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या प्रक्रिया रहती है वो जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। जो प्लांट्स रहते हैं, हमारे प्लांट होते हैं, वो सॉइल से नाइट्रोजन को प्राप्त कर कर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो सॉइल में नाइट्रोजन होती है वो डायरेक्टली उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं प्लांट, उसे प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। सो फ्रेंड्स इसके लिए एक प्रोसेस रहती है जो कि सॉइल में होती है। सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि नाइट्रोबैक्टर। वो नाइट्रोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। स्टूडेंट नाइट्रोजन की नाइट्रेट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस रहती है उसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। सो इसका जो आंसर रहेगा वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन रहेगा। नेक्स्ट है हमारा एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंस डीलिंग। जैसा कि हम जानते हैं साइंस की बहुत सी शाखाएं हैं, बहुत सी ब्रांच हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। इसी प्रकार से साइंस की एक ब्रांच है जिसमें एनिमल के फूड का, उसके रहन सहन का, हेल्थ का, सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, उनकी स्टडी की जाती है, उनके बारे में डिटेल से जाना जाता है। तो उस जो साइंस के जो ब्रांच है उसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सो स्टूडेंट इसका जो आंसर रहेगा एनिमल फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर रहेगा। कोई भी अगर वर्ड समझ में नहीं आए तो आप पूछ लें। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है, एनिमल हेल्थ, एनिमल फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मिल्क गिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड। स्टूडेंट ऐसे एनिमल जो हमें मिल्क प्रदान कराते हैं, हमें मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें हम डेली एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट है एंड आर हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड ऑफ काउ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ह्यूमन के भी काफ़ी कास्ट होती हैं, इसी प्रकार से जो काऊ है, हमारी गाय वगैरह होती हैं, और भी जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी भी कुछ स्पीशीज़ होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं। तो इसमें हाई मिल्क यील्डिंग यानी जिससे हमें अधिक से अधिक, सबसे ज़्यादा जो मिल्क हमें प्राप्त होता है वो सिंधी रीड भी एक काऊ की प्रजाति है, स्पीशीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट इसमें दो नाम देने थे हमें, वो दोनों हमने लिख दिए हैं यहाँ पर। कोई भी स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।
सिंधी है ये, SINDHI, सिंधी, REED, रीड। नेक्स्ट है हमारा वी गॉट हनी फ्रॉम। स्टूडेंट सभी जानते हैं कि हमें जो शहद प्राप्त होता है या हम जो शहद प्राप्त करते हैं वो हनी बी से करते हैं। सो स्टूडेंट इसका आंसर हो गया हनी बी। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछें, हम आपके आंसर क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे। सभी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो, और जो आपके फ्रेंड्स नंबर की वजह से या किसी और कारणवश हमारे साथ ऑनलाइन स्टडी में, ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, उनके नंबर भी हम तक पहुंचाएं, हम उन्हें भी ऐड करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट करें, जो वर्क आपको दिया जा रहा है वो उसे करें। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आपको सो हमसे कांटेक्ट करें। आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में आगे की टॉपिक का आपको स्टडी कराई जाएगी, जो क्वेश्चंस आंसर रह गए हैं वो कराए जाएंगे। सो स्टूडेंट, गुड डे, गुड बाय। और हाँ स्टूडेंट, अगर ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए भी आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे हम आपको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरी नियम बताए जाएंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे और क्या क्या इसके रूल रहेंगे। जो भी प्रोसेस रहेगा वो सब आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा, और ये वीडियो बहुत जल्द आपको आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और वो वीडियो आप खुद देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और उस वीडियो के अनुसार ही ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट करें। थैंक यू।